तो चलिए एक बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले रायपुर से बता दें, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर दौरा स्थगित कर दिया गया है। दरअसल मौसम खराब होने के चलते अमित शाह का यह दौरा निरस्त किया गया है। तो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को आज वो हरी झंडी दिखाने वाले थे। दंतेवाड़ा से बीजेपी अपनी परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रही थी। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, फिलहाल अमित शाह का बस्तर दौरा स्थगित कर दिया गया है। खराब मौसम की वजह से दौरे को स्थगित करना पड़ा है। बड़ी अपडेट रायपुर से, आज कार्यक्रम को लेकर बड़ी तैयारियां भी हैं और एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला था। आज बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को अमित शाह हरी झंडी दिखाने वाले थे, लेकिन अब खराब मौसम के चलते अमित शाह के दौरे को निरस्त कर दिया गया है। तो दंतेवाड़ा से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होने जा रही थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से अब अमित शाह का दौरा निरस्त हो गया है। बड़ी अपडेट बता दें आपको, आज खास करके इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी बड़ी तैयारी करके बैठी थी और एक भव्य कार्यक्रम भी यहां पर होने जा रहा था, लेकिन आज खराब मौसम के चलते अब अमित शाह के दौरे को स्थगित कर दिया गया। चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य जी, बड़ी उम्मीदें थी खास करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के नेताओं को, कि आज अमित शाह वहां पहुंचेंगे, लेकिन खराब मौसम के चलते अमित शाह का दौरा निरस्त हो गया है। अब क्या वहां स्थिति है? देखिए ललित जी, बताना चाहूंगा, किसी भी हालत में स्पेशल चार्टर से भी आप दिल्ली से अगर जगदलपुर पहुंचते हैं तो आपको 2 घंटे का समय, पौने 2 घंटे का समय लगेगा और उसके बाद लगभग पौन घंटे का समय आपको जगदलपुर से दंतेवाड़ा पहुंचने में लगेगा। अभी भी वो दिल्ली से नहीं निकले। जो मेरे पास जानकारी है, विजिबिलिटी बहुत कम है। जगदलपुर एयरपोर्ट में भी काफी ज्यादा बारिश हो रही है 2 दिन से, और आज भी भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जगदलपुर, खासतौर से बस्तर, दंतेवाड़ा के लिए जारी की है। ऐसे में जो जानकारी आ रही है, हालांकि अभी ऑफिशियल वहां से जानकारी नहीं आई, लेकिन जो पुलिस विभाग के जो आला अधिकारी जो हैं, आला सूत्र जो बताते हैं, बहुत साफ है, ये दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आज अमित शाह नहीं पहुंचेंगे। कुल मिलाकर परिवर्तन यात्रा एक बड़ा मूव थी भारतीय जनता पार्टी का, और उम्मीद थी कि अमित शाह अगर आते तो शायद इस परिवर्तन यात्रा का स्वरूप कुछ और होता। लेकिन देखिए, आज उनका दौरा लगभग पूरी तरह से निरस्त हो चुका है। आने वाले समय में हो सकता है परिवर्तन यात्रा के समापन पर वो पहुंचे, लेकिन आज का दौरा पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत अरुण साव, ओम माथुर, रमन सिंह, तमाम जो बड़े नेता जो छत्तीसगढ़ के हैं, उनके द्वारा ही वहां से शुरुआत की जाएगी। चलिए, शुक्रिया आदित्य जी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अब छत्तीसगढ़ के जो बड़े नेता हैं वही अब इस कार्यक्रम की कमान संभालने जा रहे हैं, और बड़ी एक तैयारियां इस कार्यक्रम को लेकर की गई थी। लेकिन अब अमित शाह का चूंकि दौरा निरस्त लगभग माना जा रहा है, दंतेवाड़ा से अब बीजेपी परिवर्तन यात्रा आज शुरू करने जा रही थी, जिसे लेकर एक बड़ा कार्यक्रम होना था, और अब अमित शाह नहीं आ रहे हैं। तो अब छत्तीसगढ़ के जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुलेश्वर पांडे दंतेवाड़ा से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, कार्यक्रम माना जा रहा है कि कार्यक्रम तो होगा, लेकिन अब जो छत्तीसगढ़ बीजेपी के बड़े नेता हैं वही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। क्या कुछ अब इस कार्यक्रम को लेकर नई अपडेट आई है? देखिए, बिल्कुल कार्यक्रम तो होगा, लेकिन अमित शाह जो है अब इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। जिस तरह से जगदलपुर का मौसम काफ़ी ख़राब यहाँ पर नज़र आ रहा है, लगातार बारिश भी हो रही है, इसके कारण जो है अब उनका जो विमान है वो यहाँ पे नहीं उतरेगा। इसलिए फिलहाल अभी आज का जो कार्यक्रम था अमित शाह का वो निरस्त हो गया है। लेकिन बीजेपी के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। परिवर्तन यात्रा यथावत रहेगा, हरी झंडी भी दिखाई जाएगी, और आज से दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल आने वाले समय में जो परिवर्तन यात्रा अन्य जगह गुजरेगा तो निश्चित तौर पर किसी एक जगह में अमित शाह फिर शामिल हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने तैयारी जो है काफ़ी तेज कर दी थी, तैयारी पूरी हो गई थी, तमाम बड़े लीडर्स जो है पहुंच गए थे, आम जनता भी पहुंच गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह नहीं आ रहे। देखिए, बिल्कुल अमित शाह अगर इस कार्यक्रम में रहते तो निश्चित तौर पर इसकी शोभा और बढ़ती, क्योंकि लोग सुनना भी चाहते हैं, लेकिन अब वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन यात्रा जो है यथावत रहेगी। बृजमोहन अग्रवाल जो पूर्व मंत्री, कुछ देर पहले हमने उनसे बात किया, उनका साफ तौर पे कहना था कि मौसम खराब होने के कारण वही है, लेकिन यात्रा यथावत रहेगा। हमारे एक कार्यकर्ता लगातार तैयारी में जुटे हुए थे, और निश्चित तौर पे कुछ ही देर पहले जो है मैं दंतेश्वरी मंदिर में ही खड़ा हूँ दंतेवाड़ा के, यहीं से भी पूजा अर्चना करके तमाम जो बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं वो रवाना हुए हैं। कुछ नेता अभी भी अंदर पूजा अर्चना कर रहे हैं, और इसके बाद सीधा सभा स्थल में पहुंचकर सभा को संबोधित करेंगे, और उसके बाद परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी का निकल जाएगा। देखिए, 2023 का जो चुनाव है बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बस्तर अगर जिसने साथ लिया सत्ता में वही काबिज होता है। ऐसे में 12 की 12 सीट अभी कांग्रेस पार्टी के खाते में है। बीजेपी का प्रयास है कि इस परिवर्तन यात्रा से निश्चित तौर पे जहां की जो जनता है उनका मन परिवर्तन करेगा, और वो बीजेपी के साथ आएंगे, कांग्रेस को नकारेंगे। लेकिन आज जिस तरह से बड़े नेता इसमें शामिल होने वाले तो वो शामिल नहीं हो रहे, लेकिन इसका स्वरूप वही रहेगा।
ऐसी यात्रा लगातार निकलेगी और बीच में कुछ दिन बाद जो है अमित शाह निश्चित तौर पर इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल आज का दौरा उनका स्थगित हो गया है। बिल्कुल कुलेश्वर, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आपको बता दें कि बड़ा कार्यक्रम था, बड़ी तैयारियां थी और बड़ा उत्साह खास करके बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को लेकर था। लेकिन फिलहाल अभी उनका दौरा स्थगित हो चुका है, लेकिन कार्यक्रम और जो यात्रा निकाली जानी है वो स्थगित नहीं हुई है, वो यथावत कार्यक्रम होगा। लेकिन अब अमित शाह की जगह जो छत्तीसगढ़ बीजेपी के बड़े चेहरे हैं वो अब इस यात्रा की शुरुआत करेंगे।